चाची 420 का बोर्ड लगा हुआ है। कौन है चाची 420? हैं? सब लोग जानते हैं भाई। और भारतीय जनता पार्टी डाका डालने के लिए आ गई है। बोले कूड़े का पहाड़ है दिल्ली में, हमारा मंत्री जाता है पहाड़ पे खड़ा होकर कहता है तेरे को खत्म होना था पड़ेगा भाई। ऐसे कूड़ा खत्म होता है क्या? हम बताते हैं कैसे कूड़ा खत्म होगा इस चुनाव के अंदर। अरे कूड़ा खत्म होता है झाड़ू से, झाड़ू से, झाड़ू से। अरे जो लोग छठी मैया का नकली घाट बना सकते हैं उनसे घटिया कोई इंसान नहीं हो सकता है। ये झूठे लोग हैं, इनकी जमानत जब्त कराने का काम आपको करना है। जैसे ही बीजेपी वाले आए बुलडोजर पे बुलडोजर। अरे जो लोग हमारे दुकान और मकान पे बुलडोजर चला रहे हैं उनकी राजनीति पे बुलडोजर चलाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। अभी बिहार में देखो 10-10 हजार रुपए के लिए बुला दिया, जिस दिन जीत गए दूसरे दिन से बुलडोजर चल रहा। ये अहंकार जो रेखा गुप्ता के मन में आ गया है, ये अहंकार जो मोदी के मन में आ गया है, ये अहंकार 30 तारीख को तोड़ना है, तोड़ना है और तोड़ना है। बनाया नहीं बनाया हाथ उठा के बताओ। आपने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का। 13 में बनाया, फिर 15 में बनाया, फिर 20 में बनाया, 25 में बेईमानी करके 1-2% की हेराफेरी करके आपको गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी वाले यहां पर जीत गए। क्या बोला था आपसे? क्या कहा था आपको? हर महीने कितना रुपया देंगे? 2500। कितना कितना बोला था? मोदी जी ने कहा था 9 मार्च को आपके खाते में कितना पैसा आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कहा था नहीं कहा था? देखो सब हंस रहे हैं। 25 रुपए आया क्या किसी के खाते में? 25 पैसे भी आया क्या? नहीं आया। अखिलेश जी एक भी पैसा नहीं आया, 1 रुपए नहीं आया। मार्च बीत गया, हमारी बहनों ने कहा 2500, बोले अगले महीने। अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, नवंबर खत्म होने वाला है, पैसा नहीं आया। इसका मतलब ये झूठे लोग हैं, इनकी जमानत जब्त कराने का काम आपको करना है। करोगे नहीं करोगे बताओ? करोगे कि नहीं करोगे? अभी मैं देख रहा था यहां पे चाची 420 का बोर्ड लगा हुआ है। कौन है चाची 420? हैं? सब लोग जानते हैं भाई, सब जानते हैं। तो चाची 420 के बोर्ड में लिखा हुआ था झुग्गी सम्मान सभा, झुग्गी सम्मान सभा। अरे बेईमानों, बीजेपी वालों, जिस दिन से तुम्हारी सरकार यहां पे बनी है, हम लोग आए थे लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, बुलडोजर के सामने सीना तान के खड़े होने के लिए। तुमने हमारे यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के भाइयों के घर तोड़े हैं, हम तुमको हराने का काम करेंगे। कितनी मुश्किल से छोटे छोटे घर आपने खड़े किए, कितनी मेहनत से खड़े किए। 10 साल तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, किसी की हिम्मत नहीं थी आपकी झुग्गी की तरफ निगाह उठा के देख ले। जैसे ही बीजेपी वाले आए बुलडोजर पे बुलडोजर, घर पे बुलडोजर, दुकान पे बुलडोजर, मकान पे बुलडोजर। अरे जो लोग हमारे दुकान और मकान पे बुलडोजर चला रहे हैं उनकी राजनीति पे बुलडोजर चलाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। करोगे नहीं करोगे? बिना खाना खाए, जैसे व्रत रखते हो ना, जैसे व्रत, ऐसे ही व्रत रख लेना। बिना खाना पीना खाए सुबह उठना, प्रभु को याद करना, अपने बच्चों का चेहरा देखना,
और याद कर लेना कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे बच्चों को भविष्य दिया था, एक उज्जवल भविष्य, जिस पर भारतीय जनता पार्टी डाका डालने के लिए आ गई है। और लाइन में लगते 30 तारीख को सुबह पहला काम करना, झाड़ू पे बटन दबाना, तब घर में आके खाना खाना है कि नहीं? बताओ, करोगे कि नहीं? सब लोग हाथ उठा के बताइए पीछे तक। क्या क्या नहीं किया केजरीवाल जी ने, क्या क्या नहीं किया केजरीवाल जी ने। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए गए, जहां हमारे अपने छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। 10-10 हजार, 20-20 हजार फीस उनसे ली जाती थी। उन सरकारी स्कूलों के अंदर मकड़ी के जाले लगे हुए थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा इस स्कूल में तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, एयर कंडीशन कमरे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के अंदर बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए। और अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा हरियाणा का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले गुजरात का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी ने कहा अरविंद केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। इतना बेहतरीन स्कूल आपके बच्चों के लिए बना के दिया। कोई गलत काम किया क्या केजरीवाल ने? कोई गुनाह किया क्या? कोई गुनाह किया क्या? इन्हीं झुग्गियों में हम लोग घूमने जाते थे, वोट मांगने जाते थे, अखिलेश होते थे साथ में। जब हम लोग जाते थे, अरविंद केजरीवाल जी का हाथ पकड़ के बहनें कहती थी भैया अगर मुख्यमंत्री बन जाना, हमारे यहाँ बिजली का बिल बहुत आता है, 15-15, 20-20 हजार रुपए महीने का बिल आता है। अरे हमको तो बिजली का बिल चुकाने के लिए गहना गिरवी रखना पड़ता है, घर का सामान बेचना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने इस दर्द को समझा, मुख्यमंत्री बने तो पहली दस्तक से कहा कि इस देश के अंदर गरीब को भी सम्मान से रहने का हक है। आपके घर में रोशनी तो आएगी, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होगी। जीरो बिजली का बिल, जीरो बिजली का बिल। दिल्ली में झुग्गियों में नारे लगते थे बिजली का बिल है जीरो, अरविंद केजरीवाल है। बिजली का बिल है जीरो, केजरीवाल है। बिजली कटौती क्या है भूल गए थे हम लोग। इन्वर्टर का धंधा बंद हो गया था, जनरेटर का धंधा बंद हो गया था। अब तो 4-4, 5-5 घंटे लाइट की कटौती हो रही है। हमको ऐसी पार्टी चाहिए जो आपके दुख दर्द को ख्याल में रखे। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, दवाएं मुफ्त में दी, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में। और केजरीवाल साहब ने कहा 1 महीने से ज्यादा अगर डॉक्टर आपको ऑपरेशन की डेट देता है, प्राइवेट में ऑपरेशन करा लेना, पैसा इलाज का अरविंद केजरीवाल देंगे। पहली सरकार हिंदुस्तान की जिसने कहा माताओं बहनों के लिए दिल्ली में बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी, फ्री होगी। तो बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दी। और बजट 10 साल तक मुनाफे का बजट दिया, मुनाफे का बजट। अभी नवंबर का महीना चल रहा, प्रदूषण से हर आदमी परेशान है। हमारी जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, इनका बयान सुनते हो कि नहीं सुनते हो? अगर आप केजरीवाल के सामने कोई समस्या लेके जाते थे, केजरीवाल अधिकारियों से बात करते थे, कहते थे ये काम हो जाना चाहिए, हमारे झुग्गी वालों का काम है इसको करके बताना, पानी नहीं आ रहा है ठीक कर देना, सीवर सिस्टम अगर गड़बड़ है तो इसको सही कर देना, बिजली के बिल में कोई गड़बड़ी है तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। अभी जो मुख्यमंत्री है चाची 420,
इनका एक भाषण मैं सुन रहा था, बोले कूड़े का पहाड़ है दिल्ली में, हमारा मंत्री जाता है पहाड़ पे खड़ा होकर कहता है तेरे को खत्म होना था पड़ेगा भाई। ऐसे कूड़ा खत्म होता है क्या? ऐसे कूड़ा खत्म होता है क्या? ऐसे सुना है कि नहीं सुना तुम लोगों ने? उसका वीडियो सुन लेना। कहती है हमारा मंत्री जाएगा और पहाड़ पे खड़ा होकर कूड़े के कहता है तेरे को खत्म होना होगा भाई। ऐसे कूड़ा खत्म होता है? ऐसे कूड़ा खत्म होता है? अरे कूड़ा खत्म होता है झाड़ू से, झाड़ू से, झाड़ू से। झाड़ू चलानी पड़ेगी तो कूड़ा खत्म होगा। झाड़ू से कूड़ा खत्म होगा। हम बताते हैं कैसे कूड़ा खत्म होगा इस चुनाव के अंदर। ये सीमा विकास गोयल और इनके पति विकास गोयल जब यहाँ से पार्षद थे, दिन रात आपकी सेवा की इन्होंने। इस वार्ड के अंदर झाड़ू चला के कूड़ा पूरी तरीके से साफ करना है, आपको साफ करना है। और झाड़ू तो बहुत काम की चीज होती है नहीं होती है बताओ? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? पीछे तक आवाज लगाइए। मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग पर जो भूत सवार हो गया है तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखे हुआ कि नहीं गांव में जब क्योंकि भूत सवार हो जाना तो 4 जने को टंगरी पकड़ के उठा के ले जाना है। देख ले हुआ कि नहीं सब जने? ओझवा के पास लेके जाना, ओझवा के दे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू, तो भूत उतर जाना है। तो भाजपा वालों के दिमाग पर जो भूत सवार है, जो आपके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, आपके रोजी रोटी के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, आपकी कमाई के ऊपर, दुकान के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। मैंने देखा है वो दृश्य। रो रहे थे लोग, बिलख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कोई कोई तो ये भी कह रहे थे गलती हो गई भैया, बीजेपी वालों को वोट दे दिया, अब दोबारा गलती, अब दोबारा गलती, अब दोबारा गलती। कहां बटन दबेगी? कहां बटन दबेगी? तो ये लोग झूठे लोग हैं। अभी झूठ बोलने के लिए सभा करेंगे, आपके बीच में आएंगे। चाची 420 भी आएंगे उनके। कल आई थी मैंने देखा उसका लगा हुआ झुग्गी सम्मान। झुग्गी का सम्मान झुग्गी तोड़ के होता है क्या? अगर इन्होंने झुग्गी सम्मान सभा की है मतलब समझ लेना झुग्गी तोड़ने वाली है। झुग्गी तोड़ने जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। मोदी जी तो एक नंबर के झूठे हैं। झूठ बोलने में उन्होंने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी बिहार में देखो 10-10 हजार रुपए के लिए बुला दिया, जिस दिन जीत गए दूसरे दिन से बुलडोजर चल रहा। देख रहे नहीं देख रहे हैं आप लोग? बुलडोजर चल रहा है ना। इस वार्ड में बुलडोजर को अगर भगाना है, अपने मकान दुकान को बचाना है, तो सीमा विकास गोयल को जिताना है। अरविंद केजरीवाल की बटन झाड़ू। क्या है? क्या है? दिमाग से भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? और लोकतंत्र में बाबा साहब ने बहुत बड़ी ताकत दी है आपको, बहुत बड़ी ताकत दी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब देश का संविधान लिखा तो लोग कह रहे थे इसका वोट ज्यादा कर दो, उसका वोट कम कर दो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा गरीब आदमी के वोट की गिनती भी एक होगी और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भी वोट की गिनती एक होगी। आप वोट के मामले में अपने मालिक हो, आप इस लोकतंत्र के मालिक हो, आप इस आम आदमी पार्टी के मालिक हो, आप दिल्ली के मालिक हो। आप जिसको चाहोगे वो पार्षद बनेगा, आप जिसको चाहोगे वो विधायक बनेगा,
आप जिसको चाहोगे वो मंत्री बनेगा, आप जिसको चाहोगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, आप जिसको चाहोगे वो सांसद बनेगा, आप जिसको चाहोगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये अहंकार जो रेखा गुप्ता के मन में आ गया है, ये अहंकार जो मोदी के मन में आ गया है, ये अहंकार जो भारतीय जनता पार्टी के मन में आ गया है कि गरीब से वोट लेना है और गरीब के दुकान मकान पे बुलडोजर चलाना है, ये अहंकार 30 तारीख को तोड़ना है, तोड़ना है और तोड़ना है। तोड़ना है ना? कितने नंबर की बटन है सीमा विकास गोयल की? पीछे तक बताइए। सबको याद है ना? सबको याद है ना? 2 नंबर की बटन। फार्म भर दो, हम तुमको झुग्गी के बदले मकान दे देंगे। कह रही है ना? कह रही है ना? इनसे पूछना ना तुम सब कि भाई 9 महीना से क्या कर रही थी तुम? 9 महीना से आपकी नानी जी ने मना किया था फार्म भरवाने के लिए क्या? बताओ हमको। अभी चुनाव आया है तो कह रहे हैं कि फार्म भरवा रहे हैं। फार्म भर दो सब लोग। कोई फार्म नहीं भरना है। सीधे 30 तारीख को बटन दबा के झाड़ू पर सीमा विकास गोयल को जिताना है यहां से और अपनी झुग्गी को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे 9 महीने में जो अत्याचार बीजेपी वालों ने किया है उसका बदला लेना है। बदला लेना है, नहीं लेना है? और बदला लेने की लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या ताकत होती है? क्या ताकत होती है? इस वोट की ताकत से 9 महीने के अत्याचार का बदला लेना है। आपको बदला लेना है जो आपके झुग्गियों पे बुलडोजर चला। आपको बदला लेना है जो आज दिल्ली में बच्चों की फीस बढ़ाई जा रही है। आपको बदला लेना है जो आपकी बिजली कटौती हो रही है। आपको बदला लेना है आज जो दिल्ली को प्रदूषण में झोंकने का काम इन लोगों ने किया है। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? आपसे भरोसा लेके जा रहा हूं केजरीवाल जी के पास। और जिस दिन ये लोग जिता दोगे, अरविंद केजरीवाल जी आपको धन्यवाद देने के लिए आएंगे आपके बीच में। किसी भी पार्टी से गुमराह मत होना। हम लोग तो नारा लगाते थे। क्या नारा लगाते थे? न पंजा न फूल खाली, न जीजा पे न साड़ू पे बटन दबेगी, किसी की नहीं चलने वाली। यहां पे पंजा उंजा वालों के चक्कर मत पड़ना। वोट अपना बर्बाद बिल्कुल मत करना। बिल्कुल वोट बर्बाद मत करना। 6-7% वोट काटा विधानसभा में। नुकसान किया आपका। नुकसान किया नहीं किया बताओ? केजरीवाल होते तो कोई झुग्गी तोड़ सकता था क्या? कोई बच्चों की फीस बढ़ा सकता था क्या? कोई बस में बदतमीजी कर सकता था क्या? ये लोग तो नकली घाट बनाने वाले लोग। देखा था कि नहीं देखा था? देखा था ना? बिहार का चुनाव था, बोले मोदी जी छठी मनाएं, छठी मैया की पूजा करेंगे। कहे कि नहीं कहे? छठ घाट बना दिया, नकली छठ घाट। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए सौरभ भारद्वाज, वहां दिखा दिए कि ये तो नकली छठ घाट है, मोदी जी पूजा करने के लिए नहीं आए। भाग गए, भाग गए। अरे जो लोग छठी मैया का नकली घाट बना सकते हैं उनसे घटिया कोई इंसान नहीं हो सकता है। छठी मैया का नकली घाट बनाने वाले लोग हैं ये। इनको सबक सिखा के भेजना इस बार। और दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लोग 2013 से लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ आगे भी रहेंगे और झाड़ू को जिताने का काम करेंगे। किसी धोखे में मत फंसना, किसी भी गलतफहमी में मत फंसना। ये ऐसे लोग हैं, बिहार का चुनाव था, टिकट कटा के ट्रेन से भेजा बिहार और लौटते समय लाठी मरवा मरवा के भेजा। देखा नहीं देखा? देखा ना? तो किसी की
झूठी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। अरविंद केजरीवाल की बात पे, अरविंद केजरीवाल के भरोसे पर, अरविंद केजरीवाल के इस आम आदमी पार्टी के झंडे पर, अरविंद केजरीवाल के निशान झाड़ू पर, और इस वार्ड से इस बार यहां से झाड़ू जीतकर जानी चाहिए और इतने वोटों से जिताना कि बीजेपी वालों को पता चले उनकी औकात क्या है। हम लोग तो नारा लगाते थे, गाना भी बजता था चुनाव में कि झांसे में नहीं आएंगे झाड़ू का बटन, झांसे में नहीं आएंगे झाड़ू का बटन, झांसे में नहीं आएंगे झाड़ू का बटन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।